प्यारे साथियों नमस्कार। यह है 20 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स फुल पत्ती वाली क्लास कुमार गौरव सर की क्लास का शॉर्ट रिवीजन, जिनमें कि पहला प्रश्न है पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है। तो शांति बोर्ड यह डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? गाजा में। कहाँ पर? गाजा में। ठीक है, इसमें जो है पीएम मोदी को भी इनवाइट किया है क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसमें जो है 20 पॉइंट पीस प्लान बनाया गया है। ठीक है ना। तो किसने आमंत्रित किया? यूएसए ने आमंत्रित किया है। देखिए, पहले तो समझिए कि ये जो वाला इलाका आपको दिख रहा है, यहाँ पर है लेबनान, यहाँ पर है सीरिया, यहाँ पर है जॉर्डन, इधर है भूमध्य सागर, और ये दोनों इलाका इसको तो बोला जाता है वेस्ट बैंक बोला जाता है। और ये वाला गाजा पट्टी है, ये वाला गाजा पट्टी, और इधर मिस्र है। गाजा पट्टी में हमास एक उग्रवादी संगठन है जो है ये रहता है। ठीक है ना। अ, आप हाल ही में जाने होंगे कि वेनेजुएला में जो है वहाँ के जो पीएम थे, अभी वर्तमान में सत्ता में थे, उसको तो उठा ले गया था अमेरिका, घर से ही उठा के ले गया था। वहाँ के जो विपक्ष के नेता थे मारिना कोरिना मचाडो, जिसे कि 2025 में शांति का नोबेल दिया गया। यह शांति का नोबेल जो है ट्रंप को क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। ये आपको ध्यान रखना। वर्तमान में भारत के जो हैं, भारत में यूएसए के राजदूत कौन है? तो सार्गियो गौर वर्तमान में राजदूत हैं। दूसरा प्रश्न है होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा आंध्र प्रदेश ने की है। कहाँ? किसने? आंध्र प्रदेश ने। होप आइलैंड ये गोदावरी नदी के मुहाने पर है। ठीक है ना, जो कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक हिस्सा है ये होप आइलैंड। ठीक है, इन्होंने ही वहाँ पर सैटेलाइट लॉन्चिंग विकसित करने की घोषणा किया है। किसने? आंध्र प्रदेश ने। बात करें हम इसरो की, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। हाल का इसके रॉकेट की बात करें तो हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया गया था जो कि वह सफल रहा। कौन सा? PSLV-C62। अब ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 यह जो है लॉन्च किया गया LVM-3M6 से, जो कि यूएसए का था। निसार ये जो है नासा और इसरो ने मिलकर के जो है एक कैमरा लगाने का काम किया है, सैटेलाइट लगाने का काम किया है, जो कि पूरे पृथ्वी का सही से कैप्चर कर रहे हैं फोटो को। GSLV-F16 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अगला है ललन टॉप प्रश्न को भी इसमें हमने ऐड कर रखे, नीचे में सब ललन टॉप प्रश्न को एक जगह लिख दिए हैं। ठीक है ना। तो आप जो है 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? रंजना देसाई 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तीसरा प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26। ये जो है पहला बात तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट का एक ट्रॉफी है। इसमें जो है इस बार का विजेता विदर्भ रहे, पहली बार विदर्भ जीते हैं। ठीक है। उप विजेता सौराष्ट्र रहे हैं। सौराष्ट्र को जो है विदर्भ ने 38 रनों से हराया है। यह मैच फाइनल कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में फाइनल मैच हुआ है। क्रिकेट के अन्य ट्रॉफी में आते हैं देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और एसएज कप। ये सभी के सभी क्रिकेट के ट्रॉफी हैं। चौथा प्रश्न है ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय इसमें शामिल हो रहा है, जो कि लुधियाना का है, लुधियाना में है। ठीक है ना। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अभी वर्तमान समय में सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा पे ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये ब्रिक्स में शामिल होने वाला जो है पहला विश्वविद्यालय है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की पहली बैठक यकिंतबर्ग रूस में हुआ था। उस समय इसका नाम था ब्रिक। 4 देश इसमें शामिल थे। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुए। जोहान्सबर्ग में ये हुआ था। अब इसका नाम ब्रिक्स रख दिया गया है, ब्रिक्स हो गया पूरा नाम। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 10 सदस्य हैं। 10वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? इंडोनेशिया। इसकी जो 2025 में बैठक हुई है वो ब्राजील में हुई है, और 2026 में बैठक होने वाली है कहाँ पर? इंडिया में होगा 2026 में ब्रिक्स का बैठक। इस बार की इसकी थीम क्या रही है? तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये इस बार का इनका थीम है।
अगला प्रश्न है 5वां नंबर, लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ करेगा। इस बार पहला यह सम्मेलन होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और भारत कर रहे हैं प्रारंभ। ये कहाँ पर होंगे, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ, भारत मंडपम जो बनाया गया है वहाँ पर होगा। ये 21 जनवरी से स्टार्ट होगा और 3 दिन तक चलने वाले हैं ये सम्मेलन। जो है इसे होस्ट कौन कर रहे हैं, तो इसे होस्ट कर रहे हैं ECI यानी भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन आयोग इसे होस्ट कर रहा है। इलेक्शन कमीशन आयोग की जो स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग में जो संरचना है, इनकी संरचना एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है, और अन्य 2 में आ जाता है सुखबीर सिंह और विवेक जोशी। पहले इलेक्शन कमीशन की बात करें तो पहले इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन थे और पहली महिला इलेक्शन कमीशन रमा देवी। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के स्थापना दिवस कब मनाया गया, 19 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, दरअसल जो 2004 में सुनामी आया था उसमें बहुत सारे जनधन की हानि हुई थी, क्षति पहुंची थी। इसके लिए 2005 में जो है एक एक्ट आया था, आपदा प्रबंधन एक्ट। इसी के तहत जो है 19 जनवरी 2006 को NDRF की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। NDRF में वर्तमान में 16 बटालियन है। कितने, 16 बटालियन है। अच्छा, कोकबोरोक भाषा दिवस ये मनाया गया 19 जनवरी को ही। कोकबोरोक किस राज्य की भाषा है, तो यह त्रिपुरा की राजभाषा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 25 साल बाद PESA एक्ट कहाँ लागू हुआ। PESA एक्ट ये लागू हुआ है झारखंड में। दरअसल PESA पेशा एक्ट जो है क्या है, तो पंचायती राज एक्सटेंशन ई शेड्यूल्ड एरिया, ये जो है इसका एक्ट आया था 1996 में। कब, 1996 में एक्ट हुआ है और ये 25 साल बाद लागू हुआ है। कहाँ पर, झारखंड में। झारखंड के जो वर्तमान में CM है हेमंत सोरेन है। यह जो है PESA एक्ट जो है यह अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण बढ़ाने के लिए है ये एक्ट। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए थे, एक संशोधन हुआ था जिसे कि 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। पंचायती राज की बात करें तो यह भाग 9 में है। कहाँ पर, भाग 9 में है। अनुसूचित 5 में जो है, अनुसूची 5 में दिया हुआ है कि अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अनुसूची 5 में दिया हुआ है। ये आर्टिकल 244 में यही दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 8 है, एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई कितनी है। एलिवेटेड कॉरिडोर जो है हाल ही में इसकी आधारशिला जो है PM मोदी ने रखी है, जो कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में है। और यह जो है NH 715 होने वाला है, यह एलिवेटेड कॉरिडोर। दरअसल एलिवेटेड कॉरिडोर जो है ये ऊपर ऊपर बनाए गए पुल हैं और नीचे नीचे जानवरों को जाने के लिए है। बहुत सारे जानवर से धक्का लग जाता था गाड़ी सबको, इसके लिए जो है एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कहाँ पर, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये क्यों फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में 1985 में शामिल किया गया था। 1985 में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया और मानस को भी इसी में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, आमे पढ़िवा आमा आसारे परियोजना। यह परियोजना जो है ओडिशा में है। कहाँ पर, ओडिशा में लागू किया गया। यह योजना ओडिशा में है। ठीक है ना। ओडिशा के वर्तमान में जो डिप्टी CM है पर्वती परिंदा जी हैं, परिदा जी हैं। आमे पढ़िवा आमा भाषारे, इसका अर्थ क्या होता है, हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे, यानी मातृभाषा में हम पढ़ेंगे। वही है आमे पढ़िवा आमा भाषारे योजना, जो कि उड़ीसा में लागू हुआ। इसमें जो है बचपन की जो शुरुआती शिक्षा है वह मातृभाषा में होगा। ठीक है ना, 3 से 6 साल के जो भी बच्चे हैं इसे मातृभाषा में शिक्षा दिए जाएंगे। यह 5 साल के लिए यह पहल लागू किया गया है। अच्छा, यह आया कहाँ था कि मातृभाषा में पढ़ना, तो दो, एक तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का, इसके तहत आया कि मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए
और दूसरा भारतीय संविधान के भाग 17 में भी वर्णित जो है भाषा के बारे में, जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा और आर्टिकल 350 के में मातृभाषा में शिक्षा दिया हुआ है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, यह कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आया था। इसमें मातृभाषा की चर्चा है। 10वां प्रश्न, हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुरुम्बा नृत्य कहाँ किया गया है? तो यह नृत्य असम में किया गया है। बगुरुम्बा नृत्य कहाँ पर? असम में। बोडो नर्तकी के द्वारा शांति, उर्वरता, सुखी के लिए यह नृत्य किया गया है। इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, खाम और सिफुंग का प्रयोग किया जाता है। सिफुंग जो कि एक बांसुरी है। इसके अलावा असम में ही अम्बुबाची मेला होता है। जौनविल मेला भी असम में ही होता है। बिहू उत्सव भी असम में ही होता है। अब आज के ललन टॉप प्रश्न को देख लेते हैं। ललन टॉप प्रश्न में है, 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर है राहुल वी.एस। कॉप 30 आयोजन कहाँ पर हुआ? सम्मेलन इसका बेलम में। IUCN का 90वां सदस्य कौन बना? यह तुवालू बना है। कौन सा? तुवालू। 2025 का शांति का नोबेल किसे दिया गया? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया, जो कि वेनेजुएला की है। जापान की पहली महिला PM कौन बनी है? साने तकाइची जापान की पहली महिला PM बनी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 यह मोहनलाल को दिया गया। 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बने हैं। US ओपन 2025 में पुरुष का विजेता कौन रहे? तो कार्लोस अल्काराज पुरुष का विजेता रहे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 ये कब मनाया गया? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। तो ये था आज का शॉर्ट रिवीजन। बाकी इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।